दोस्तों आज मैं आपको कोलगेट की मदद से ढेरों साड़ियाँ रखना बताऊंगी और साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपके घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। घंटों का काम मिनटों में समेट पाएंगे, साथ ही में खुद के लिए टाइम और बहुत सारे पैसे भी बचा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम मटर या तो फिर छोले बनाते हैं ना, उससे पहले उसे हमें भिगाना होता है ताकि वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फूल जाए। लेकिन कई बार हम इसे भिगाना ही भूल जाते हैं, तब हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गर्म पानी से इसको भिगो के रखने से ना बहुत जल्दी से ये फूल जाता है। लेकिन दोस्तों ये फूल तो जाता है लेकिन अंदर से ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाता है, जिस कारण इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। तो चलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। जब भी आप मटर को भीगने के लिए रखें तो साथ ही में 1 चम्मच आपको क्या करना है, नारियल तेल इसमें डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। चाहे आप नॉर्मली अगर मटर को भिगा रहे हैं तब भी डाल सकते हैं, या तो फिर जल्दबाजी में अगर गर्म पानी डाल करके मटर को भिगा रहे हैं तब भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, मटर बहुत अच्छे से फूलेगा ही, साथ ही में आप देखिएगा बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा, जिस वजह से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। है ना कितना यूजफुल ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है कैंडल। तो जब कभी भी हम कैंडल जलाते हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, यानी कि मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और कैंडल का यूज़ हम फेस्टिवल के टाइम ही लेते हैं, जैसे कि दीपावली के टाइम या घर में कोई भी फेस्टिवल होता है तब। तो कैंडल जल्दी मेल्ट ना हो और ये लंबे टाइम तक जले, इसके लिए आप कैंडल जलाने से पहले फ्रीजर में इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, यानी कि रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कैंडल का जो वैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा फ्रिज में रखने की वजह से, जिस वजह से इस कैंडल को आप लंबे टाइम तक जला पाएंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है हंसुआ। हालांकि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हम घर में एक हंसुआ तो ज़रूर रखते हैं। तो जब हम आम का अचार बनाते हैं ना, तो उस टाइम तो आप देखिएगा इस हंसुआ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसका ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, ये रखे रखे जैसे कि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है और रखे रखे इसका जो तेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साथ ही में आप देखिएगा इसमें जंग भी आ जाते हैं। अब इसको तेज़ कराने के लिए या तो फिर इसका जंग को छुटाने के लिए हमें मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिसके मदद से इसको अच्छी तरीके से तेज भी कर लेंगे और इसका जंग को भी छुटा लेंगे। तो इसके लिए आपको लेना है नील पिंट के बोतल। अब देखिए दोस्तों, बोतल के जो तली वाली पार्ट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुरदुरा रहता है। ये वाली जगह बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है और इसी का यूज़ लेकर के हम हंसुआ को तेज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कैसे करना है। जो ये हंसुआ है ना, उसकी जो तेज वाली पार्ट है ना, वहाँ पर इस तरह से बोतल को रगड़ना है। तो इस तरह से रगड़ने से आप देखिएगा इसका जितने भी जंग रहेगा वो छूट जाएगा, साथ ही में ये बहुत ही अच्छी तरीके से तेज भी हो जाएगा। और सिर्फ हंसुआ ही नहीं, इसी तरह से आप कैंची या चाकू, ग्रेटर को भी आप तेज कर सकते हैं, जिससे कि हमें इसे तेज कराने के लिए मार्केट जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों घर में किसी भी तरह की शीशा हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या तो फिर विंडो का थाई ग्लास हो, उन सभी शीशों को चमकाने के लिए आज एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। होता क्या है, जब हम शीशे को इस्तेमाल करते हैं ना तो ये धुंधला पड़ जाता है, साथ ही में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो इसको अच्छे से साफ करने के लिए आप ले लीजिए आलू का छिलका। कच्चे आलू का छिलका आप ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों घर में सब्जी तो डेली ही बनता है आलू का, तो आप इन छिलकों को क्या कीजिए, आईने के ऊपर यानी कि शीशे के ऊपर रखते हुए उसके बाद हल्के हाथों से रब कीजिएगा। अगर आपको ये छिलके बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो 1-2 बूंद पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से रब करने के बाद आप देखिएगा ना, ये शीशा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चमकने भी लगेगा। और जैसे कि मैं आपको बताई कि किसी भी तरीके का शीशे को आप चमका सकते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर का शीशा हो सकता है, या तो फिर घर में जो हमारे पास क्रॉकरी होता है ना शीशे का, उसको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक सूखी हुई कपड़े की मदद से अच्छे से इसको पोंछ लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शीशा बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है और बहुत ज़्यादा चमकने लगा है ना कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। तो अक्सर हम लोग पेस्ट खत्म होने पे इसका जो खाली ट्यूब है इसको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन दोस्तों इसको हम फेंकेंगे नहीं और इसका यूज़ हम ढेरों साड़ियाँ रखने के लिए लेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा।
तो इस ट्यूब को हमें काटना है और इसे काट करके इसकी मोटी मोटी रिंग हमें निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मोटी मोटी रिंग इसका निकालिएगा। तो एक ट्यूब में ना काफ़ी सारा रिंग, इस तरह का रिंग आपको मिल जाएंगी, तो जिस वजह से एक ट्यूब काफ़ी है। और अगर आपके पास और भी ज़्यादा ट्यूब है तो आप उसका भी यूज़ ले सकते हैं। अगर ढेरों साड़ियाँ हैं तब सभी साड़ियों को रखने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसे काटने के बाद ये देखिए दोस्तों, अभी भी कितना सारा पेस्ट इसमें बचा हुआ है। तो इसका यूज़ आप गैस स्टोव को साफ करने में या वॉश बेसिन या सिंक को साफ करने में भी ले सकते हैं। और जितने भी रिंग कट करके तैयार किए हैं इसमें पेस्ट लगा हुआ है, ये देखिए, इसको अच्छे से साफ करना है। तो मैंने इसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। और जैसे कि पेस्ट का पैकेट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिस कारण साड़ियों को रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी साड़ी हैं आप उसको ले लीजिए और हैंगर में पहले तो आप इसको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है, जितने भी साड़ियाँ आपके पास है आप हैंगर में रखते होंगे, तो हैंगर में जैसे हम इसको लगाते हैं इसी तरह से हम नॉर्मली इसको हैंगर में लगा लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस ट्यूब के मदद से हम किस तरह से साड़ियों को रखेंगे कम से कम जगहों में। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो ट्यूब का रिंग हमने काटे हैं ना, एक हैंगर में एक रिंग को कुछ इस तरह से हमें डालना है। ठीक है, और कुछ इस तरह से बाकी हैंगरों में भी हम इस रिंग को एक एक करके डाल देंगे, यानी कि एक हैंगर में सिर्फ एक ही रिंग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सभी हैंगर में रिंग को डाल करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको रखना कैसे है। तो जब हम अलमारी के रॉड में हैंगर को टांगते हैं ना, तो एक हैंगर को इस तरह से रखते हैं। अब दूसरी वाली जो हैंगर होता है ना, उसको हम बाजू में हैंग करते हैं, लेकिन आपको बाजू में हैंग नहीं करना है। उसको ना ये जो रिंग है वहाँ पर इस तरह से फंसाते जाना है। जितने भी आप हैंगर को हैंग करना चाहते हैं इस तरह से रिंग में आपको फंसाते जाना है। फिर आप देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा चेन बनते हुए दिखेगा। और जहाँ पर आप एक साड़ी रख सकते थे वहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कितने सारी साड़ियों को रख सकते हैं इस तरह से एक लंबा सा चेन बना करके, जिससे कि आप देखिएगा अलमारी में जगह बहुत कम घेरेगा और बहुत ज़्यादा जगह बचेगा। इसलिए आप साड़ियों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे, जिस वजह से आपकी साड़ी में ना रिंकल ना इसका पॉलिश खराब होगी। है ना कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया आप सभी लेडीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी महिलाओं को डिज़ाइनर कलरफुल आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन दोस्तों आप देखिएगा कुछ कुछ महिलाओं को इस आर्टिफिशियल ईयरिंग से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है। पहनने से ही बहुत ज़्यादा पेन होने लगते हैं, साथ ही में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसलिए वो डर से नहीं पहनते हैं, क्योंकि दोस्तों ईयरिंग की जो डंडी होती है ना, वो लोहे की बनी हुई होती है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, जब भी आप ईयरिंग पहनने से पहले आप एक प्याज ले लीजिए और प्याज में ईयरिंग को कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट करने से डंडी में प्याज का जो रस है उसका एक कोटिंग बन जाएगा, हल्का सा एक लेयर डंडी में बन जाएगा, जिस कारण आप देखिएगा इस ईयरिंग को जब भी आप पहनेंगे तो इस तरह का एलर्जी या कोई भी स्वेलिंग वगैरह नहीं होगी। तो जब आप ईयरिंग पहने उससे पहले इसको इस तरह से करें। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।